सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसमें कुछ साइंटिस्ट अपने रिसर्च के दौरान न सिर्फ पृथ्वी के सेंटर तक पहुंच जाते हैं बल्कि उनका सामना एक ऐसे मिस्टीरियस दुनिया से होता है जो उनके कल्पना से भी बाहर था, जो कि दरअसल शुरू होता है मैक्स के गायब होने से, जो असल में वोल्केनोलॉजिस्ट हुआ करता था। पर अब जब उसे गायब हुए 10 साल हो चुके थे तो ऐसे में उसके भाई ट्रेवर को ये पता चलता है कि उसके भाई का लैब फंडिंग न मिलने की वजह से बंद होने वाला है, जो कि ट्रेवर के लिए भी बुरा खबर इसलिए था क्योंकि वो भी इतने सालों से उसके भाई के रिसर्च प्रोग्राम का हिस्सा था। इन शॉर्ट, ये दोनों दरअसल इस चीज को प्रूव करने में लगे हुए थे कि ज्वालामुखी का ट्यूब सिर्फ पृथ्वी के मेंटल एरिया तक ही नहीं रुकता बल्कि वो पृथ्वी के सेंटर तक जाता है। पर अब जब ये प्रूव नहीं हुआ था तो ऐसे में ट्रेवर कई कोशिशों के बावजूद भी उस लैब को बंद होने से नहीं रोक सकता था। इसलिए थका हारा ट्रेवर अपने घर लौट जाता है, पर उसके दिमाग से ये बात निकल जाता है कि उसके भाई का बेटा कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने आने वाला है, जो कि होता है शॉन। लेकिन शॉन अकेले नहीं आया था बल्कि उसकी माँ शॉन के साथ साथ मैक्स से बचे हुए सामान भी लाई थी, जिसमें वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं होता लेकिन उसमें जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ नाम का एक नॉवल होता है, जिसमें मैक्स ने उसी को लेकर कई सारे नोट्स बना रखे थे, जिनमें कुछ ऐसा रीडिंग्स भी होता है जिसको ट्रेवर ने आज तक नहीं देखा था। इसलिए वो उसको चेक करने के लिए वापस अपने लैब जाता है, जहाँ जाकर उसे बिल्कुल वैसा ही रीडिंग मिलता है जैसे कि इस नॉवल के नोट पर लिखा हुआ था। यानी कि 10 साल पहले भी मैक्स को ऐसा ही रीडिंग मिला था, जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैक्स गया तो था लेकिन बदकिस्मती से वो वापस नहीं लौट पाया। इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए ट्रेवर आइसलैंड जाने का तैयारी करता है, पर आइसलैंड इसलिए क्योंकि नई रीडिंग्स के मुताबिक वहाँ के ज्वालामुखी में कुछ हो रहा था। लेकिन इस सफर में ट्रेवर अकेला नहीं होता बल्कि शॉन भी उसके साथ आता है, जिसको ट्रेवर लाना तो नहीं चाहता था। लेकिन अब जब लाइफ में पहली बार शॉन अपने पिता को जानने के अलावा उसके काम को भी जानना चाहता था तो ऐसे में ट्रेवर उसे ना नहीं बोल पाता, क्योंकि उसके हिसाब से ये किसी बोरिंग इन्वेस्टिगेशन और एक अच्छे टूर के अलावा कुछ नहीं होने वाला था। हालांकि अब भी ट्रेवर को अपने जैसे एक और साइंटिस्ट चाहिए था जो कि वहाँ के ज्वालामुखी के बारे में उसे बता सके। लेकिन आइसलैंड पहुँचने के बाद ट्रेवर जिस साइंटिस्ट से मिलने वाला था वो दरअसल इंस्टीट्यूट में नहीं था, क्योंकि वो मर चुका था, जिसके बारे में ट्रेवर को बताने वाली दरअसल उसी मरे हुए साइंटिस्ट की बेटी हैना होती है, जो कि उसको ये भी बताती है कि जिस नोवेल के बदौलत वो वहाँ पहुँचे हैं उस पूरे नोवेल को दरअसल मैक्स और उसका पिता सच मानते थे। यानी कि उस नोवेल में जिस जगह के बारे में जो भी लिखा हुआ था मैक्स के हिसाब से वो सब सच था। हालांकि ना तो हैना इस सच को मानती थी और ना ही इसे सुनने के बाद ट्रेवर इसे सच मानता है। वो बस अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके अपने लैब को बचाना चाहता था। इसलिए ट्रेवर हैना को एक गाइड के तौर पर हायर करता है, जो कि ट्रेवर को उन इंस्ट्रूमेंट तक ले जाती है जिससे ट्रेवर को रीडिंग्स मिल रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ट्रेवर उसके सारे डेटा को कलेक्ट कर पाता वहाँ अचानक बिजली का तूफान आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो सभी एक गुफा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उस तूफान की वजह से वो गुफा बाहर से बंद हो जाता है जिसमें वो सभी फंसे हुए थे। इसलिए उन्हें वहाँ से बाहर निकलने के लिए उस गुफा के और भी अंदर जाना पड़ता है ताकि वो वहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढ सके। जहाँ अंधेरा होने की वजह से ट्रेवर एक फ्लेयर जलाकर रोशनी करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में ये कोई अच्छा आइडिया नहीं होता, क्योंकि वहाँ चारों तरफ मैग्नीशियम होने की वजह से उस फ्लेयर का आग चारों तरफ फैलने लगा था। इसलिए इस गलती से सीखते हुए ट्रेवर बाकियों के साथ आगे बढ़ता है, जो कि कुछ देर और भी गहराई में जाने के बाद एक बंद पड़े माइन में पहुंच जाते हैं। इसलिए वो सभी इस उम्मीद में उन ट्रैक्स के जरिए आगे बढ़ते हैं कि वो ट्रैक बाहर तक जाता होगा, जो कि होता तो नहीं है, लेकिन वहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता होता जरूर है, यानी कि ज्वालामुखी का वो ट्यूब जो उनके ऊपर था। इसलिए जहाँ एक तरफ ट्रेवर रास्ता मिलने पर खुश होता है, वहीं दूसरी तरफ शॉन हीरो और रूबी जैसे चीजों को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उनको अपने बैग में भरने लगता है। लेकिन वो सभी इस बात से अनजान होते हैं कि वो जिस सरफेस पर खड़े हैं वो बहुत नाजुक है, इसलिए उसको टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। पर जिसमें उन्हें वक्त लगता है वो होता है उसके टूटने के बाद उनका नीचे गिरने में, यानी कि वो सभी कुछ देर तक बिना रुके गिरते रहते हैं। वैसे तो उन सभी का मौत पक्का था, लेकिन पानी में गिरने की वजह से वो बच जाते हैं। पर सिर्फ यही एक चीज नहीं था जिससे वो चौंके हुए थे, बल्कि वहाँ के जगमगाते चिड़िया और एक अलग ही दुनिया को अपने सामने देखकर वो सभी खुद के आंखों पर ही भरोसा नहीं कर पाते। यानी कि वो सभी फिलहाल पृथ्वी के सेंटर में थे, जिसकी वजह से वो सभी इस चीज को मानने लगे थे कि उस नॉवल में जो कुछ लिखा हुआ है वो सब सच है, क्योंकि जिन जिन रास्तों से वो गुजर रहे थे उनका फोटो उस किताब में भी था। जहाँ इस दौरान उन्हें एक गुफा मिलता है जिसमें दरअसल मैक्स रहा करता था, जिसके बारे में उन्हें वहाँ मिले एक जनरल को देखकर पता चलता है, जिसमें उस जगह के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। जहाँ कुछ देर भटकने के बाद हैना और ट्रेवर को मैक्स का लाश भी मिलता है, इसलिए वो सभी मैक्स को दफना के उसे प्रॉपर तरीके से अलविदा बोलते हैं, जिसके लिए ट्रेवर मैक्स के जनरल से उन सब चीजों को पढ़ता है जिसको मैक्स ने शॉन के तीसरे बर्थडे पर लिखा था। लेकिन ये सब जैसे खत्म होता है ट्रेवर को वैसे ही मैक्स के नोट्स को देखकर ये रियलाइज होता है
कि उन्हें वहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए इससे पहले कि वहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री टच कर ले, वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले उन्हें गीजर ढूंढना था, ताकि वो उसके गर्म पानी के फव्वारे के जरिए वापस ऊपर जा सके। इसलिए वो नाव बनाकर अंडरग्राउंड समंदर से होते हुए गीजर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो किसी किनारे पहुँचते, शॉन ट्रेवर और हैना से एक तूफान की वजह से अलग हो जाता है। पर अब जब उन सभी को ये पता था कि उन्हें गीजर की तरफ बढ़ना है, तो ऐसे में शॉन होश में आने के बाद वही करता है। लेकिन ट्रेवर ऐसा ना करते हुए शॉन को ढूंढने जाता है, क्योंकि वो मैक्स के बाद शॉन को भी अब नहीं खोना चाहता था, जो कि काफी समय तक ढूंढने के बाद मिल तो जाता है। लेकिन तब शॉन के पीछे एक डायनासोर पड़ा होता है, जिसको चकमा देने के बाद वो एक बार फिर से गीजर के तलाश में जाते हैं, जो कि मिलता तो है, पर उसका सारा पानी गर्म होकर भाप बन चुका होता है, जिसकी वजह से उनके पास पानी का सिर्फ एक ही सोर्स बनता है, जो कि होता है उस पत्थर के दीवार के ऊपर। इसलिए आखिर में ट्रेवर वहाँ के मैग्नीशियम को इस्तेमाल करते हुए उस दीवार को तोड़ देता है, और फिर वहाँ से निकलने वाला पानी लावा पर पड़ते ही गीजर में बदलते हुए उन्हें ज्वालामुखी के ट्यूब से सीधा इटली के किसी पर्वत से बाहर निकाल देता है। हालांकि इस दौरान वो वहाँ के किसी किसान का घर तोड़ देता है, लेकिन इसके भरपाई के लिए शॉन उसे वो हीरा देता है जो उसे अंदर मिला था, जिसकी मदद से वो न सिर्फ मैक्स के लैब को फंडिंग देकर बचा लेता है, बल्कि अब ट्रेवर भी नए घर में रहने लगा था, और वो भी हैना के साथ, क्योंकि इस एडवेंचर के दौरान दोनों करीब आ चुके थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।